समय का माहौल है। ये महर्षि दयानंद मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है और जो बसासत के बीचों बीच है, बिल्कुल धनौरी का बसासत है, पोस एरिया है यहाँ। और आए दिन यहाँ 12 तारीख से लगातार गुलदार आ रहा है, जिसकी सूचना शासन को दी गई है, वन विभाग को दी गई है, लेकिन कोई कान पर कुछ जू नहीं रेंग रही है, किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं देती है इसमें वन विभाग की तरफ से कि वो इसमें इस मामले को लेकर गंभीर हैं। आश्वासन दिया जा रहा है, हम लोग उसकी परमिशन ले रहे हैं, परमिशन पता नहीं किससे ली जा रही है परमिशन। भाई तब तक कोई यहाँ दुर्घटना हो जाएगी, वो यहाँ किसी बड़ी घटना को अंजाम दे देगा। रात भी चौकीदारों ने वो भाग कर, रात वो गुलदार चौकीदार हमारा जाग रहा था, उसकी अपनी व्यवस्था से जान बची है उसकी। अगर वो किसी वजह से भी थोड़ा बहुत सोया हुआ होता या कुछ ऐसी चीज़ें होती, रात के 2 चौकीदार यहाँ रहते हैं, वो दीवार फांद कर जैसा आया, पहले दीवार पर वेट करता रहा। हमने जैसे सीसीटीवी कैमरों में देखा तो दीवार पर क्या टहलता रहा पहले तो 1-1.5 मिनट तक। उसने देखा कि हाँ यहाँ कोई चौकीदार है अंदर, तो वहाँ जाकर उसके ऊपर हमला करने का प्रयास किया। उसने फिर वहाँ से दूसरी रूम में जाने का रास्ता है, वो भाग कर दूसरी तरफ गया, उसने अपने आप को अंदर बंद कर लिया। तोड़ फोड़ से शीशा तोड़ा है, उसको खुद भी चोट लगी है, वहाँ खून के धब्बे पड़े हैं, खून पड़ा है वहाँ। जब उसने वहाँ शीशा तोड़ा टक्कर मार के, वो अंदर जाने का प्रयास कर रहा था चौकीदार को पकड़ने का, फिर वो दूसरी तरफ भी आया। दूसरे वाले ब्लॉक में भी एक हमारा दूसरा चौकीदार वहाँ सो रहा था, तो वहाँ एक पेड़ है बिल्कुल वहाँ पानी की टंकी के पास, दीवार से गया, फिर उन्होंने विंडो पर खिड़की पर भी खिड़की को तोड़कर अंदर आने का प्रयास किया है बिल्डिंग में। 2 बार टक्कर मारी है उसने दीवार से बिल्कुल सीधी खिड़की पर। विभाग को तो हम लोग कंटिन्यू दे रहे हैं। हम लोग 12 तारीख में जब पहली बार दस्तक दिए, जब दस्तक से पहले से देता रहा बीच बीच में, लेकिन ये है कि जो मूलतः हम लोगों को पता लगा 12 तारीख से पता लगा, और 12 तारीख से कंटिन्यू हम लोग विभाग के संपर्क में, विभाग को जानकारी देते हैं। जैसे ही एंट्री होती है विभाग को, मीडिया को, आप सभी में हमारे मीडिया बंधु हैं, सभी को जानकारी है, और हम लोग आपके माध्यम से भी इस बात को उठा रहे हैं। भाई कम से कम शासन प्रशासन जागे तो सही, वन विभाग के आँख खुले तो सही। विभागीय अधिकारी घटना का इंतजार कर रहे हैं। ये तो पॉस एरिया है, यहाँ दिन में हजारों बच्चे यहाँ पढ़ते हैं संस्थान में। हम लोग का वन विभाग होगा, सरकार इसके जिम्मेदार होगी। कोई भी घटना होती है और कौन जिम्मेदार होगा? हमारा काम है सरकार को, वन विभाग को सूचित करना। हम अपनी मुस्तैदी से जितना भी कर पा रहे हैं वो अपने चौकीदारों को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं बार बार। हम लोगों ने हर एक चीज़ की उनकी सुरक्षा करते हैं, हम खुद भी उनके पास उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं, नहीं तो कौन रहने को तैयार है? हमारा स्टाफ डरा हुआ है, बच्चे यहाँ दिन में आते हुए, बड़ा कैंपस है, चारों तरफ ग्रीन एरिया है, लोग सारे उसमें हैं, सारे दहशत में हैं। जब वो कॉलेज में आ सकता है तो वो किसी घर पर नहीं आ सकता। यहाँ तो इतने इंजाम है, 4 दीवारी है, बाउंड्री लगी है, अन्य चीज़ें रहती हैं। अब नॉर्मल आदमी तो यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर सड़क जाती है, घर है, रेजिडेंस एरिया है, लोगों को घर में घुस जाएगा।